बस बस बेटा, जरा सी चोट है, हाथ धो लूंगी तो खून बहना बंद हो जाएगा। मुन्नी सुकन्या का हाथ छोड़ती ही नहीं और खून चूसती रहती है। सुकन्या को मुन्नी का ये बर्ताव बहुत ही अजीब लगता है। तभी सुकन्या की नजर मुन्नी के गले पर जाती है और वो देखती है मुन्नी के गले का धागा गायब है। तुम्हारा धागा कहाँ है? मुन्नी सुकन्या की बात ना सुनकर उसकी खून चूसती ही रहती है। तब सुकन्या मुन्नी को पीछे के तरफ धक्का देकर हटा देती है। अरे तू क्या कर रही है? क्या हुआ माँ? अरे तुमको ये चोट कब लगी? तुम्हारी उंगली से तो खून बह रही है, जल्दी से पानी से इसे धो लो। कुछ नहीं, सब्जी काटते वक्त जरा सी कट गई। शाम को बिमल मिठाई का डब्बा लेकर घर आते हैं। सुकन्या, मुन्नी, चिंटू, कहाँ हो तुम सब? जल्दी आओ, तुम लोगों को एक खुशखबरी देनी है। क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? आपके हाथ में क्या है? आज मैं बहुत खुश हूँ सुकन्या। मेरी नौकरी पोस्ट ऑफिस में पक्की हो गई है। मैंने मुन्नी और चिंटू के एडमिशन के बारे में भी बात कर ली है। वह भी बहुत जल्द हो जाएगा, इसलिए मैं सबके लिए मिठाई लाया हूँ। मुन्नी मिठाई का डब्बा देखकर उस पर झपट पड़ती है और पागलों की तरह मिठाई खाने लगती है। सब लोग मुन्नी को ऐसे मिठाई खाते देख चौंक जाते हैं। मुन्नी पागल हो गई हो क्या? चलो मिठाई का डब्बा मुझे दो। मुन्नी की आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी और वो गुस्से से सुकन्या की तरफ देखती रहती है। सुकन्या डर जाती है और मुन्नी को मिठाई खाने देती है। मुन्नी पल भर में ही पूरा डब्बा खाली कर जाती है। विमल और सुकन्या समझ जाते हैं कि मुन्नी पर किसी बुरी आत्मा का साया है। वो दोनों अगले ही दिन गांव के एक तांत्रिक के पास जाते हैं। आप जल्दी से मेरे घर चलिए। मेरी बेटी किसी चुड़ैल के कब्जे में पड़ गई है, आप उसे बचाइए। चिंता मत कर बेटा, मैंने अच्छी अच्छी चुड़ैलों को ठीक किया है। तांत्रिक विमल के घर जाता है। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्छे, ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्छे। मुन्नी लाल आंखों से तांत्रिक को घूरती रहती है। मूर्ख तांत्रिक, तेरी इतनी हिम्मत, तो मुझे रोकेगा? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। मुन्नी अपनी एक इशारे पर सुकन्या को हवा में उठा लेती है। बचाओ बचाओ, मुझे नीचे उतारो मुन्नी बेटा। मुन्नी? कौन मुन्नी? मैं कोई मुन्नी वन्नी नहीं हूँ। मेरा नाम नंदिनी है। नंदिनी? कौन नंदिनी? अच्छा, तू मुझसे सवाल करेगी? तुझे तो मैं बताती हूँ। मेरी माँ को छोड़ दो। मुन्नी चिंटू के तरफ गुस्से से देखती है और उसे भी हवा में लटका देती है। तांत्रिक जल्दी से गंगा जल मंत्र पढ़कर मुन्नी के ऊपर छिड़क देता है और मुन्नी कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। विमल जल्दी से मुन्नी को एक कुर्सी पर बैठाकर बांध देता है। थोड़ी ही देर में मुन्नी आंखें खोलती है, पर वो तभी भी उस बुरी आत्मा के वश में थी। खोलो मुझे। किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मुझे बांधने की कोशिश की? तुम लोग क्या सोच रहे हो? एक गिलास पानी लेके आता है और मुन्नी के चेहरे पर छिड़क देता है। इससे मुन्नी हड़बड़ाकर उठ जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल मुझे मार डालेगी माँ। कौन सी चुड़ैल बेटा? यहाँ तो कोई भी नहीं है। नहीं माँ, वो यही थी मेरे पीछे, और वो मुझे मारने के लिए मेरा गला भी पकड़ी थी। उसके हाथ में लंबे लंबे नाखून थे माँ, और वो बहुत डरावनी थी माँ। सुकन्या अपनी बेटी मुन्नी की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि उसकी बेटी को किसी की बुरी नज़र लग गई। तभी अचानक सुकन्या की नज़र मुन्नी के गले पर जाती है। मुन्नी के गर्दन पर ऐसे निशान थे कि मानो जैसे किसी ने नाखून से उसकी गर्दन खुरेच दी हो। तेरे बाबा आते ही मैं उनसे बात करूंगी। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू परेशान मत हो। शाम को बिमल आते ही